एक्चुअली मदरबोर्ड, है ना। और अभी हाल ही के पेपर के अंदर मदरबोर्ड से क्वेश्चन आया हुआ है, एक नहीं 4 प्रश्न है ना, 4 प्रश्न है मदरबोर्ड से। और यहाँ पर वो कौन कौन से प्रश्न है वो अभी राइट नाउ मैं बता दूंगा आपको। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ आप अपने सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखता है, उस एक प्लेटफॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। चल, अब एक और बात हमें आपसे करनी है, वो कौन सी बात है जरा ध्यान से समझना। मैंने आपसे एक बात बोला है, वो बात ये है कि एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपने सारे पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखते हैं, उस एक जगह को हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं, है ना। एक प्लेटफॉर्म, ध्यान से समझना, मेरे वर्ड्स पर फोकस करना। मैंने बोला है कंप्यूटर के अंदर मौजूद एक प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब एक जगह है ना, प्लेटफॉर्म जहां आप कनेक्ट करके रखते हैं उसे मदरबोर्ड कहते हैं। लेकिन मैं छोटा सा वर्ड में सुधार कर रहा हूं, मदरबोर्ड पर स्थित वो एक जगह, वो एक पॉइंट जहां आप अपनी पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करते के रखते हैं, उस एक जगह को हम क्या बोलते हैं, पोर्ट के नाम से जानते हैं। दोनों में अंतर ध्यान से समझना, क्या डिफरेंस है। देखो, अगर आपसे बोला जाए पूरा प्लेटफॉर्म क्या है, तो बोलेंगे कौन है, मदरबोर्ड। और आपसे बोला जाए इस प्लेटफॉर्म पर वो एक जगह जहां आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर पाएंगे, उसे क्या कहते हैं, पोर्ट। समझे कहानी, मतलब कि मदरबोर्ड पर स्थित वो एक जगह जहां आप अपने किसी डिवाइस को कनेक्ट करके रखते हैं, उस एक जगह को हम क्या बोलते हैं, पोर्ट कहते हैं। अब कुछ पोर्ट हैं जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कुछ पोर्ट्स पर मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। एक यहाँ HDMI पोर्ट होता है सर, एक आपका होता है सर VGA वीडियो ग्राफिक अडेप्टर पोर्ट, VGA पोर्ट होता है। PS2 पोर्ट यहाँ देखने को मिलता है और एक USB पोर्ट देखने को मिलता है। और एक दोस्तों यहाँ होता है पैरेलल पोर्ट, ठीक है जी। और एक होता है सीरियल पोर्ट। होने को तो बहुत सारे होते हैं, बट हम इन पर ही चर्चा करेंगे कि ये पेपर में आ जाते हैं, है ना। चलो जी, तो यहाँ आते हैं तो हम बातें करते हैं दोस्त HDMI। HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। तो एक यहाँ पर बागेश्वर महाराज की देखी हो आपने, देखी उनकी तो देखी होगी आपने, है ना। बागेश्वर महाराज जो उनकी देखी होगी, वहाँ LCD लगी होती है बड़ी बड़ी, क्योंकि वहां तक बहुत दूर तक बच्चे, सॉरी स्टूडेंट, सॉरी यार, वो बैठे होते हैं जो श्रद्धालु है उनके, तो स्टेज तक तो उनकी निगाह पहुंचती नहीं है ना। तो अब स्टेज तक वो नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके जगह जगह LCD लगा देते हैं, LCD। अब भाई आपका और एक कैमरा लगा होता है बागेश्वर महाराज के जस्ट सामने। अब उस कैमरे से LCD पर डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है वही कहाँ दिखाई दे रहा है, LCD पर। तो वो भाई कैमरे से उस LCD तक कोई तो केबल होगी ले जाने वाली, वही होता है HDMI। मतलब कैमरे का भी HDMI में कनेक्ट कर देते हैं और LCD LED के भी HDMI में कनेक्ट कर देते हैं। तो लाइव जो भी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है वो आपको LCD पर दिखाई देने लग जाता है, ठीक है जी। तो ये काम होता है HDMI के, जैसे हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस पोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक। आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं। आपका VGA जिसे वीडियो ग्राफिक अडेप्टर पोर्ट कहते हैं, इधर नोटिस करिएगा, ये केबल देखी सबने, है ना। अब तो देख सबको पता है ना। अब ये जो केबल है, ये केबल एक साइड तो कहाँ लगी होती है, मदरबोर्ड पर, सॉरी मॉनिटर पर, और दूसरी साइड कहाँ लगेगी, मदरबोर्ड पर। तो मदरबोर्ड पर जिस जगह पर लगती है उसी को हम क्या बोलते हैं, VGA पोर्ट कहते हैं, यानी वीडियो ग्राफिक अडेप्टर पोर्ट कहा जाता है। चल जा आगे, चलो जी। उसके बाद यहाँ पर एक लिखा हुआ था PS2, है ना, PS2 था ना। तो चलो जी, मैं PS2 को भी रियलाइज करा देता हूँ, है ना। अगर तुम लोगों ने कभी देखा हो कंप्यूटर के पीछे इस प्रकार की जगह, नहीं देखा हो तो कभी देखना, मौका मिले तो, है ना। क्योंकि बस यही डिफरेंस है, बस यही चीज सिंप्लिसिटी को थोड़ा डिफिकल्ट बना देती है, ठीक है। और यही बच्चा खा जाता है मात, क्योंकि वो भूख में से रट्टा मारता है, पढ़ाई करता है, रट रट के बोलता है 8-8 घंटे 18-18 घंटे पढ़ाई करी, और भाई साहब जाके रिजल्ट कुछ नहीं। बस वो अंतर क्या है, यही है। क्योंकि वो और अगर इस तरीके से तुम देखो, इस नजरिए से देखो, तो आपको 8 घंटे 18 घंटे पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने दिमाग को अवेयर बनाना है कि चीजें आ कहाँ से रही हैं, क्या है। तो आपको सब कुछ प्रैक्टिकल आता है, मतलब जितना भी चीजें होती हैं सब कुछ प्रैक्टिकल देते हैं वो। थ्योरेटिकल में से कुछ भी अवेलेबल नहीं कराते कि भाई आपको दे दे, आपको ये, आपको जो कंप्यूटर है उसी में से बताते हैं, बता भाई ये केबल कहाँ लगती है, ये केबल का क्या यूज होता है, इस पार्ट का क्या यूज होता है, ये कैसे काम करता है, ये फलानी चीज कैसे काम करती है, ये चीजें आती हैं। तो ये हमारा सिस्टम जो टूल होता है
या मदरबोर्ड जो होता है, देखो जी ये रहा मदरबोर्ड, ठीक है, ये मदरबोर्ड का एक पार्ट है जहां पर ये देखिएगा ये रहा ना आपका एक ये पोर्शन रहा, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, PS2 पोर्ट कहते हैं, जिसका यूज क्या होता है, पहले जो आपके माउस होते थे, अगर तुम लोगों ने नोटिस करा हो, एट प्रेजेंट के जो कीबोर्ड माउस है वो तो एक्चुअली इस प्रकार के आ रहे हैं, यूएसबी वाले आ रहे हैं क्या, है ना, यूएसबी वाले आ रहे हैं एट प्रेजेंट। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें, पहले जो कीबोर्ड माउस आते थे उनमें कुछ इस प्रकार की केबल लगी होती थी, लेकिन एट प्रेजेंट किस टाइप की केबल लगी होती है, इस टाइप की, ठीक है। देखो दोनों को मैं कंपेयर करवा देता हूँ, यहाँ दोनों दिए हुई हैं इसमें। देखो पहले क्या होता था, इस टाइप की कीबोर्ड में जो होती थी यहाँ पर, है ना, जो कीबोर्ड में होती थी वो ये होती थी, और जो माउस में होती थी वो ये होती थी। लेकिन एट प्रेजेंट कैसी आ रही है, चाहे कीबोर्ड हो चाहे माउस हो, इस टाइप की आ रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूएसबी के नाम से जानते हैं। और ये दोनों केबल हैं, इसे हम क्या जानते हैं, PS2 के नाम से जानते हैं, जिसे पर्सनल सिस्टम 2 के नाम से कहा जाता है। तो यहाँ पर दो चीजें अवेलेबल होती हैं, एक ग्रीन कलर और एक होता है पर्पल कलर। यहाँ ग्रीन कलर का प्रयोग जो होता है वो माउस के लिए किया जाता है, और यह पर्पल कलर का जो प्रयोग होता है वो कीबोर्ड के लिए किया जाता है। यह नोटिस करिएगा, देखो इस पर माउस छपा हुआ है और यहाँ कीबोर्ड छपा हुआ है, ठीक है। तो PS2 पोर्ट का प्रयोग ओल्डर कंप्यूटर माउस, यानी पुराने जो माउस होते थे, पुराने जो कंप्यूटर होते थे, उन्हें कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करते थे दोस्त, PS2 पोर्ट का यूज किया जाता था। समझे कहानी, चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा था आप लोगों के लिए, यूएसबी था, चलेगा आ जाओ भैया, हम यूएसबी को आपको बताते हैं, यूएसबी पोर्ट। वैसे इसको तो सब लोगों ने देखा है सर, ऐसा सिंगल बंदा नहीं होगा जो इसको ना जानता हो, जानते हो ना इसको, है ना, देखा हो ना कीबोर्ड वगैरह में, माउस वगैरह में, है ना। आजकल तो आपकी डेटा, मोबाइल के डेटा केबल में, अडेप्टर में जब हम लगाते हैं तो वो यूएसबी लगता है। एक्चुअली देखो जी, हमारी जो डेटा केबल होती है वो दोनों साइड एक्चुअली यूएसबी होती है, बस वहां यूएसबी के प्रकार अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मेरे पास एक केबल है, ये भी यूएसबी ही है, देखो जी ये जो केबल है ना, देखो इधर भी है यूएसबी है और इधर भी, ये दोनों साइड यूएसबी है। आप बोलेंगे सर ये तो अलग है, ये अलग है, ये तो तुमने देखा होगा वैसे, है ना, ये सब जानते हैं इसको। और ये यूएसबी का साइन है जो नजर आ रहा है, ठीक है। ये कभी आ जाए ना वो एरो बना के इस प्रकार से, कभी आ जाए कि बताओ भाई ये सिंबल्स किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यूएसबी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। और इस पर नोटिस करिएगा, इस पर भी वही साइन है, इसका मतलब ये भी यूएसबी है, ये भी यूएसबी है। और आपका मोबाइल की एक पिन होती है ना, सी टाइप जिसे बोलते हैं, पता ना, वो भी यूएसबी, ये और ये तीन ही प्रकार होते हैं यूएसबी के, एक है यूएसबी ए, ये है यूएसबी बी, और वो है यूएसबी सी, समझ गए। तो यूएसबी के तीन प्रकार देखने को मिलते हैं, यूएसबी टाइप ए जो कि कुछ इस प्रकार का देखने को दिखाई देता है, यूएसबी टाइप बी जो कि इस प्रकार का दिखाई देता है, और यूएसबी टाइप सी जो कि आप जानते हैं आपके मोबाइल में, बोलो सी टाइप चार्जिंग पिन है मेरी, है ना, जो कि क्या होती है, फास्ट चार्जिंग के लिए यूज होती है। अगर आप सी टाइप से पहली वाली जो पिन होती थी उसको नोटिस करें और सी टाइप को नोटिस करें, तो पहली वाली पिन से आपका मोबाइल कुछ देर में चार्ज होता है, लेकिन सी टाइप वाली पिन से मोबाइल आपका कुछ जल्दी चार्ज हो जाता है कंपेयर देन उससे। तो ये है, और यहाँ पर भी 4 पिन होती हैं इसके अंदर, अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ आपको 4 पिन से दिखाई देगी। पेन ड्राइव भी इसी के अंतर्गत कनेक्ट होती है, तो पेन ड्राइव में अगर कभी पिन पूछा जाए तो उसमें भी 4 पिन अवेलेबल होती है। ये जो है इसका यूज होता है प्रिंटर को कनेक्ट करने के, जैसे ये जो कॉर्ड है ना प्रिंटर की केबल है, इधर जाके किस में लग जाती है, कंप्यूटर में, इस प्रकार से ना। ये कौन सा पोर्ट है, यूएसबी, है ना, सॉरी ये कहाँ लग जाती है, कंप्यूटर में, और ये जाके कहाँ लगती है, प्रिंटर में। तो आपका प्रिंटर कंप्यूटर से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। मतलब ए टाइप कहाँ लगता है, कंप्यूटर में, बी टाइप कहाँ लगता है, प्रिंटर में, और सी टाइप कहाँ लगता है, मोबाइल की चार्जिंग पिन में। तीनों का यूज समझ में आ गया। अब यहाँ से एक प्रश्न और आया था सर, कि जो आपका यूएसबी है इसके वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, और अभी हाल ही में रात में हमने डिस्कस भी किया है। देखो अगर आप कल रात में आए होते तो आज ये रिवीजन हो रहा होता आपका। अभी आप पढ़ रहे हैं ना, आप पढ़ नहीं रहे होते, आपका रिवीजन हो रहा होता, क्यों, क्योंकि रात में हम इसको पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन था यहीं से, ठीक है। चलो जी, तो वर्जन की बात करते हैं सर, हमारे यूएसबी के वर्जन की, तो टोटल कितने वर्जन होते हैं, 7। अगर पूछा जाए बताओ भाई यूएसबी के कितने वर्जन है, तो टोटल 7 वर्जन अवेलेबल है। अब कहा कौन कौन सी दोस्त, यहाँ एक आता है यूएसबी 1.0 और एक है यूएसबी 1.1, देन उसके बाद आता है यूएसबी 2.0,
है ना। एक है आपका USB 3.0, USB 3.1 और USB 3.2 और एक है USB 4.0। ठीक है जी, ये सारे वर्जन हैं। आप काउंट कर सकते हैं कितने हैं 7, क्योंकि देखो एक के 2 हैं, 3 के कितने हैं 3 और 2 और 3 5 और 2 कितना बना 7। और ऐसे याद करना है इनको, जल्दी याद हो जाएंगे, डेट से जल्दी याद हो जाएंगे। कैसे, जैसे मैंने सर्किल बनाए ना, एक के कितने हैं, 2 का कितना है, 3 के कितने हैं, 4 का कितना है, और ऐसी अलग अलग डेट याद रखना। अब एक की कितनी डेट है, 2, कौन कौन सी, 1996 और 1998। कब है, USB 1.1 1.0 1996 में आया और 1.1 कब आया 1998 में। और हमारा 2 मतलब 2000, इसको तो याद करना ही नहीं है। 2.0 मतलब 2000। हमारे इसकी कितनी डेटा होंगी सर, 3, कौन कौन सी, 2008, 2013 और 2017। ठीक है जी। और यहाँ ये कौन सी डेट होगी, 2019। इस प्रकार से याद कर लीजिएगा। मतलब क्या है, आपका USB 1.0 USB 1 जो है वो 1996 और 1998, और यहाँ पर USB 2.0 वो 2000, 3.0 2008, 3.1 2013 और 3.2 जो है वो 2017, है ना। और बचा आपका 4 जो है 2019 में आया। ठीक है।